हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है बिहार पुलिस। और इस वीडियो हम लोग जानेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो यदि आप बिहार पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन से एशिया में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में और ऑप्शन डी अंटार्कटिका में। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, धरातल के नीचे पिघली चट्टान कहलाती है? ऑप्शन से है लावा, ऑप्शन बी मैग्मा, ऑप्शन सी फैकोलिथ और ऑप्शन डी लैकोलिथ। तो प्रश्न संख्या 2, धरातल के नीचे पिघली चट्टान कहलाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्मा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशनों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? ऑप्शन से ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी सॉलिसिटर जनरल। तो प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन संसद सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है किंतु वोट नहीं कर सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महान्यायवादी। प्रश्न संख्या 4 है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन से ए लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1911, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 और ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन 1947। प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलकाता अधिवेशन 1911 में राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन से गुजराती, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी राजस्थानी और ऑप्शन डी डोगरी। तो प्रश्न संख्या 5, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थानी। प्रश्न संख्या 6 है कि संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों से संबंधित है? ऑप्शन से मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के सदस्य। तो प्रश्न संख्या 6 है, संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद से। प्रश्न संख्या 7 है कि राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? ऑप्शन से 62, ऑप्शन ए है 52 सेकेंड, ऑप्शन बी 42 सेकेंड, ऑप्शन सी 62 सेकेंड और ऑप्शन डी 32 सेकेंड। तो प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 52 सेकेंड। राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत के राष्ट्रगान की रचना की है और इन्होंने ही बांग्लादेश की जो राष्ट्रगान है उसकी भी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की है। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान सभा में देशी रियायतों के कुल प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियायतों के कुल प्रतिनिधि थे? ऑप्शन से ए 100, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 70 और ऑप्शन डी 65। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा में देशी रियायतों के कुल जो प्रतिनिधि थे
वो 70 थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा का गठन किया गया। ऑप्शन से माउंट बेटन योजना के द्वारा, ऑप्शन बी वेवेल योजना के द्वारा, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन द्वारा और ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, संविधान सभा का गठन किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन के द्वारा। प्रश्न संख्या 10 है, मतदाता की उम्र क्या है? मतदाता बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा मतदाता की न्यूनतम जो उम्र है वो 18 वर्ष है। प्रश्न संख्या 11 है, टीटागढ़ जाना जाता है, टीटागढ़ जाना जाता है। ऑप्शन से कागज उद्योग के लिए, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन सी जूट उद्योग के लिए और ऑप्शन डी लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। तो प्रश्न संख्या 11, टीटागढ़ जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कागज उद्योग के लिए। प्रश्न संख्या 12 है कि एशिया की छत है, एशिया की छत है। ऑप्शन से पमीर का पठार, ऑप्शन बी हिंदुकुश पर्वत, ऑप्शन सी कोमितांग का पठार और ऑप्शन डी काराकोरम का पर्वत समूह। तो प्रश्न संख्या 12, एशिया की छत पमीर के पठार को कहा जाता है, इसे विश्व की छत भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। ऑप्शन से जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी चीन। तो प्रश्न संख्या 13, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जो है वो चीन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत। प्रश्न संख्या 14 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन से 1816 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1824 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1828 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 14, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15 है, पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? ऑप्शन से कराची, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी सूरत। तो प्रश्न संख्या 15, पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। प्रश्न संख्या 16 है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ? ऑप्शन से बंगाल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल में। प्रश्न संख्या 17 है, सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? ऑप्शन से बिस्मार्क से, ऑप्शन बी लेनिन से, ऑप्शन सी मैजनी से और ऑप्शन डी हिटलर से। तो प्रश्न संख्या 17, सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिस्मार्क से। प्रश्न संख्या 18 है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन से चर्चिल यानी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी पामस्टर्न, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी ग्लैडस्टोन। तो प्रश्न संख्या 18, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पामस्टर्न। प्रश्न संख्या 19 से, भोसले कहाँ के शासक थे? ऑप्शन से ग्वालियर के, ऑप्शन बी बड़ौदा के, ऑप्शन सी नागपुर के और ऑप्शन डी इंदौर के।
तो प्रश्न संख्या जो 19 है, भोसले कहाँ के शासक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर के। प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न है कि वायुमंडल यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो ऑप्शन ए है दिन बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी रात बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन सी दोनों अपरिवर्तित रहेंगे और ऑप्शन डी दोनों असमान रहेंगे। तो प्रश्न संख्या 20, यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार पुलिस के लिए समान अध्ययन स्पेशल वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।